कह रहा है किसी संख्या के 40% का 1/5 का 2/3 का मान 12 है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या को क्या मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मान लेंगे x। ठीक है, संख्या हो गया हमारा x का 40%, x का 40% का मतलब होता है गुना 40% बटे 100 का 1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 1/5 करेंगे गुना। फिर कह रहा है इनका 2/3, तो फिर गुना 2/3 का मान 12 है। इनको सॉल्व करने के बाद इनके मान 12 होता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 10 40, 25 चौके 100 कटिया 5 2 10। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 25 × 3 × 12 बटे 2 × 2। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 3 तिया 9। तो 25 दान कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो 25 9 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 से 25। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचते हैं। यदि 12% कम मूल्य में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तो उसे 66 रुपये कम मिलता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य लागत मूल्य जो है ना, हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 रहा होगा लागत मूल्य। तो अब कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचते हैं। तो 100 में यहाँ पे ख़रीदा होगा, ठीक है, और बेचा होगा। तो 100 को कितना बेचता है, 122 में, 22% अधिक में 122 में बेचता है। यदि 12% कम मूल्य में ख़रीदा होता तो 12% कम मूल्य में ख़रीदा होता तो कितना हो जाता, 88 होता। 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। अब कह रहा है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है। तो 88 का 25% कितना हो जाएगा, देखिए 88 का 25%, 25% कितना होता है, इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 का 25% निकल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो कितना होगा, लाभ प्राप्त होता है, लाभ पर बेचता है तो 88 और 22 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्या होता है, कहता है उसे 66 रुपये कम मिलता है। देखिए पहले मिलता था 122 रुपया और अब मिलता है 110 रुपया। तो कितना कम मिलता है, तो इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 12। इतना कम मिलता है, लेकिन वास्तव में दिया हुआ है कितना, 66 रुपये कम मिलता है। तो ये 12 जो है ना, इस 66 के इक्वल है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66/12। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें निकालना कितना है, 100। तो 100 जब निकालेंगे, जो उनका मूल्य लागत है वो कितना है, 100। 100 से क्या कर देंगे, इसे गुना कर देंगे, गुना 100 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौके 100। ठीक, देखिए कितना होगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया 22। मतलब कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 22 × 25। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 का 0, कितना बचा 5, 25 दूनी 50, 5 55। यही मेरा हो जाएगा आंसर। कह रहा है दो संख्या है, दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से अधिक है, ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना % कम है। तो क्या करेंगे, तीसरी संख्या तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो उसे मानेंगे हम लोग 100। तीसरी संख्या है 100। अब कह रही है तो ये हो गई तीसरी संख्या। तो कह रहा पहली संख्या जो है ना 25% ज़्यादा है। ये हो गई पहली संख्या, कितना 25% कितना होगा ज़्यादा, तो हो जाएगा 125। और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 20% ज़्यादा है, तो 100 है तो 120 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरी संख्या जो है ये पहली संख्या से
कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो 5 कम है, तो कितनी परसेंटेज कम है ये पूछ रहा है परसेंटेज में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी कम है उसे पहले लिखेंगे, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या से, जहाँ पे ये रहे ना संख्या से कितनी, तो से वाले जो होंगे ना टर्म उसे लिखेंगे नीचे। तो पहली संख्या कितना है 125, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 कट गया बराबर 4% कम। कितने परसेंट कम है, तो 4% कम है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन 8 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, मतलब 8 दिन तक दोनों साथ में काम करता है। बाकी काम जब ये चला जाता है तब बी कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होता है इस टाइप का सवाल। ए, तो ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और यहाँ पे दिया हुआ है बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 15, इसे काटेंगे 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, कितना हो गया 60। ये 60 जो है ना टोटल वर्क है, ठीक है, ये काम है। अब देखिए ये जो है ना एक दिन में कितना काम करता है, तो 20 से इनमें भाग लगाएंगे, तो 20 दिया 60, तो एक दिन में 3 काम करता है ए, और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, मतलब 8 दिन तक ए और बी साथ में काम करता है। तो ए प्लस बी कितना दिन काम करता है, 8 दिन, 8 दिन साथ में काम करता है। अब देखिए ए का एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना करता है 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। एक दिन का काम कितना ए प्लस बी का, ये है 5। एक दिन में काम करता है 5 दोनों मिलके, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो होना हो जाएगा 8, 40 काम करेगा ये लोग, ठीक है 8 दिन में। तो बच जाएगा कितना काम, तो 60 माइनस 40, टोटल काम माइनस जितना ये दोनों ने मिलके किया उसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 काम क्या हो गया है, ये बच गया है, ठीक है, ये काम बच गया है। और इसी काम को कौन पूरा करेगा, बाकी काम, कितना काम बचा 20, बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी जो है एक दिन का काम है उसका 2, तो बचा हुआ 20 काम वो कितने दिन में कर देगा, तो क्या करेंगे इस 20 में 2 से भागा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दाम 20, कितने दिन में करेगा 10 दिन में बी। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो इसे क्या करेंगे, इनका फार्मूला होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, ये होता है ए sin स्क्वायर थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा। तो इनमें से जो भी वैल्यू बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम होगा, और जो वैल्यू छोटा रहेगा दोनों में से वो हमारा मिनिमम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे है 10 cos स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना था मिनिमम वैल्यू, मिनिमम दोनों में से कौन है 9, तो ये हो गया मेरा इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10, यही हो गया मेरा सॉल्यूशन।